राजकीय महाविद्यालय बहरौल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए ईएफएम के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इस विषय में हम पढ़ेंगे राजस्थान में मानव विकास सूचकांक। तो हम सबसे पहले मानव विकास सूचकांक के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। मानव विकास सूचकांक, ये जो शब्द है ये पहली बार पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा 1990 में दिया गया था। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जिसके द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों का विकास के आधार पर माप किया जाता है। ये देखा जाता है कि विकास में कौन सा देश विकसित है, अभी कौन सा विकासशील है और कौन सा अविकसित है या विकास की शेष अवस्था में है। इसका निर्धारण मानव विकास सूचकांक के द्वारा ही किया जाता है। इस फॉर्मूले को जो महबूब उल हक द्वारा दिया गया था विकास को मापने के लिए, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूएनडीपी कहा जाता है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। दुनिया के सभी देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है और ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। मानव विकास सूचकांक, इसमें अलग अलग आयाम होते हैं, इसके अलग अलग फैक्टर हैं और सभी जो आयाम हैं, डायमेंशन हैं, उनको अलग अलग अंक होता है सबके, और सभी अंकों का योग मिला के 1 होता है। और रिपोर्ट में किस देश को कितने अंक मिले उसके आधार पे उसको न्यून विकास वाला देश या मध्यम विकास वाला देश या उच्च विकास वाला देश या बहुत उच्च विकास वाला देश, इसमें बांटा गया है। 1 अंक में से 0.350 से 0.459 तक अंक मिलते हैं तो वह देश न्यून विकास वाला देश कहलाएगा या कम विकास वाला देश कहलाएगा। 0.550 से लेकर 0.669 तक अंक यदि किसी देश को मिलते हैं तो वह मध्यम विकास वाला देश कहलाएगा या विकासशील देश कहलाएगा। 0.770 से 0.779 तक यदि किसी देश को अंक मिलते हैं इस रिपोर्ट में तो वह उच्च विकास की श्रेणी में आ जाएगा या विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। 0.800 से 1.00 तक यदि किसी देश को मार्क्स प्राप्त होते हैं, अंक प्राप्त होते हैं, तो वह बहुत उच्च विकास वाला देश माना जाएगा। अब हम अपने भारत की बात करें तो भारत की मानव विकास जो रिपोर्ट होती है यूएनडीपी के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, जिसका नाम है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट GHDR। ये रिपोर्ट 2015 में जारी की गई थी। तब इंडिया का 130वां स्थान था और इस रिपोर्ट में 188 देशों को शामिल किया गया था और अपने देश के अंक थे 0.609, जो कि 2000 की रैंक से 5 स्थान ऊपर खिसक गया था। तो हमारा देश मध्यम विकास की श्रेणी में शामिल है 0.609 अंकों के साथ। और ग्लोबल HDI रिपोर्ट 2019 की बात करें तो यहाँ पर हमारा देश 129 रैंक के साथ 0.647 अंकों के साथ मध्यम विकास वाला देश है।
और इस समय 189 देशों को इसमें शामिल किया गया था। यदि हम 2015 और 2019 की रिपोर्ट को देखें तो हमारा इंडिया का स्थान उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। 2015 की रिपोर्ट में अंक मिले थे 0.609 और 2019 में अंक मिले हैं 0.647। तो काफ़ी अंकों की लगभग 4 अंकों की वृद्धि हुई है। 0.6 से 0.64 हो गया है। तो थोड़े दिनों में इसे देखने पे हमें लगता है कि अगले 5-10 वर्षों में अपना देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। श्रीलंका का स्थान 71वां रहा है 19 की रिपोर्ट में, और चाइना का स्थान 85 रहा है, जो अपने देश से कहीं बेहतर स्थिति को दर्शाते हैं। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट IHDR वाज पब्लिश्ड इन 2001 में ये प्रकाशित की गई थी। और जो सेकंड इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो 2011 में प्रकाशित हुई थी, और इसका जो लक्ष्य था, ये प्रस्ताव रखा गया था टुवार्ड्स सोशल इंक्लूजन। और भारत में इसको द इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च एंड प्लानिंग कमीशन इसके द्वारा जारी किया जाता है, जो कि योजना आयोग का उसमें एक भाग था। अब हम बात करेंगे मानव विकास के आयामों की। मानव विकास में किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। सबसे पहली है दीर्घ और स्वस्थ जीवन। किसी देश के निवासी कितना अच्छा स्वास्थ्य उनका है, कितनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ हैं, कितना अच्छा स्वास्थ्य उनका है, और वो कितनी लंबी आयु जीते हैं। तो विभिन्न देशों की जो जीवन प्रत्याशा है, इसको हम जीवन प्रत्याशा बोल सकते हैं, उसके आधार पे इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस आयाम के अंतर्गत विभिन्न देशों को अंक प्रदान किए जाते हैं। तो प्रत्येक देश में वहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय उसकी जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, और भविष्य में वह कितना जीवन व्यतीत कर पाता है वह उस देश में उपस्थित जीवन की दशाओं के ऊपर आधारित होता है। दूसरा है नॉलेज, ज्ञान। इसके अंतर्गत साक्षरता, वयस्क साक्षरता और सामूहिक नामांकन अनुपात, कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो को मापा जाता है। वयस्क साक्षरता का मतलब है कि जो वयस्क पुरुष स्त्रियां हैं वो कितने उनमें से कितने शिक्षित हैं। और ये सामूहिक नामांकन अनुपात का मतलब है कि किसी देश में विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का नामांकन रेट कितना है, यानी 100 में से कितने विद्यार्थी स्कूल में जा रहे हैं ये देखा जाता है, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ रखा ये देखा जाता है। क्योंकि जो नॉलेज है वह भी आय अर्जित करने के लिए एक आधारभूत विशेषता होती है। अगला है जो तीसरा आयाम है वह है उच्च जीवन स्तर, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यह इस आयाम को 2 आधारों पर मापा जाता है। एक तो परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय क्षमता, और दूसरा है आय, इनकम के द्वारा। इन तीनों चीज़ों को, तीनों आयामों को मिला के सम्मिलित रूप से मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। कि मानव विकास सूचकांक का मतलब यह है कि किसी देश में मानव जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा है, कितनी अच्छी दशाओं में, कितनी अच्छी परिस्थितियों में किसी देश के निवासी खुशहाल हैं, कहीं युद्ध के हालात हैं, और कहीं गरीबी है, कहीं अमीरी है। तो हमारा जो देश की, किस देश में कितना विकास हुआ है, ये इसके द्वारा देखा जाता है। किसी देश का विकास देखना तो वहाँ पे मानव जीवन की दशा देख लीजिए, वहाँ मानव जीवन कैसा है, अच्छा है, खुश है, खराब परिस्थिति से गुजर रहा है। तो ये सब बताने के लिए मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है कि जो विकास कार्य होते हैं उनको मानव विकास सूचकांक के द्वारा ही मापा गया है। अगला है राजस्थान में मानव विकास सूचकांक।
अब हम बात करेंगे राजस्थान में मानव विकास सूचकांक की। तो राजस्थान में मानव विकास रिपोर्ट जो प्रथम बार 2011 में तैयार की गई थी, और भारत की जो मानव विकास रिपोर्ट है वो 2011 में पहली बार जो जारी की गई थी, उसमें राजस्थान 7वें स्थान पे था, जबकि रिपोर्ट 29 राज्यों पर आधारित थी। राजस्थान का सूचकांक 434 था, जो राजस्थान के निम्न विकास को दर्शाता है। राजस्थान ने भी अपनी प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है वो 2002 में जारी की थी, जिसकी थीम थी वैश्वीकरण के युग में सतत आजीविका में वृद्धि। वैश्वीकरण के युग में सतत आजीविका में वृद्धि, ये इसका थीम था। अब राजस्थान में जो मानव विकास के विभिन्न आयाम हैं, उनके कैसे हालात हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहला है शिक्षा। शिक्षा में राजस्थान की जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वह 66.1 है। इसमें पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.1% रही है। और हम पुरुष और स्त्री की जो साक्षरता का अंतर है, उस अंतर को देखें तो वो 27% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये गैप जितना कम होता है उतनी ही साक्षरता अधिक होती है। और हम बात करेंगे शिक्षा में एनुअल ड्रॉप आउट रेशियो की, जो प्रतिवर्ष विद्यालय नहीं जाने वाले छात्रों की संख्या, या जो बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले और जो विद्यालय नहीं जा रहे उन बच्चों का जो अनुपात है, और राजस्थान में 8.4 पाया गया है 2013-14 के अनुसार। और जो देश के जो एनुअल ड्रॉप आउट रेशियो है 5% के आसपास है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और अगला है नेट एजुकेशन रजिस्ट्रेशन रेशियो। तो जो शिक्षा में नामांकन है उसको नेट एजुकेशन रेशियो बोला गया है, नेट एजुकेशन रजिस्ट्रेशन रेशियो कहा गया है। ये जो प्राइमरी लेवल में है, जो प्राथमिक विद्यालय स्तर पे है, ये राजस्थान में 77.8% पाया गया है। प्रति 100 बच्चों में से 77.8% यानी 78 के आसपास बच्चे स्कूल में जाते हैं। और इंडिया में यह 87.40% यानी लगभग 88 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये भी राजस्थान भी इस मामले में अपने देश में पिछड़ा हुआ है, भारतीय जो औसतों से पिछड़ा हुआ है। और जो सरकारों का तो लक्ष्य यही रहता है कि ये जो ड्रॉप आउट रेशियो है बिल्कुल कम हो और 100% नामांकन हो स्कूलों में। इसके लिए राजस्थान की सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास भी किए जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया है, जिसके अंतर्गत गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए साइकिल वितरण योजना चलाई गई है, स्कूलों में बच्चों के लिए है। और स्कूटी वितरण योजना जो कॉलेज शिक्षा में बच्चों के लिए है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, कंप्यूटर शिक्षा योजना है, और मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण जो योजना है वह राजस्थान में नामांकन बढ़ाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। इसी प्रकार प्रौढ़ साक्षरता जो एडल्ट एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए भी साक्षर भारत अभियान 2009 चलाया जा रहा है। राजस्थान में मानव विकास सूचकांक में हम महत्वपूर्ण आयाम देखेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण को। स्वास्थ्य एवं पोषण में भी राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मानव विकास सूचकांक में 0.343 रेशियो है वो बहुत ही कम है। जो मृत्यु दर है वो 244 पाई गई है, और भारत में ये 167 पाई जाती है 2014-15 के अनुसार। तो राष्ट्रीय औसत से भी यहाँ मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। और 0 से 6 के एज में जो सेक्स रेशियो है राजस्थान में वह 888 है, जो कि बहुत कम है। ये सेक्स रेशियो जो घटता जा रहा है लिंगानुपात, उसको बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। इसके लिए भ्रूण लिंग परीक्षण के ऊपर कड़ा कानून बनाया गया है,
और यदि कोई इन कार्यों में जो लिंग परीक्षण के कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं जो लोग, उनके लिए कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है। और जो राजस्थान में अन्य जो कार्यक्रम हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनमें नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जिसको 2005 से शुरू किया गया है, और एक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि शहरों के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है जो 2012 से शुरू की गई है, और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो 2014 में शुरू की गई है। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना और इंद्रधनुष योजना जो बच्चों के लिए टीकाकरण से जुड़ी हुई है, और इसके अलावा 108 टोल फ्री एम्बुलेंस नंबर जो मरीजों के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, जिनका सबका लक्ष्य यही है कि राजस्थान स्वास्थ्य और पोषण के सूचकांक में ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में अंक प्राप्त करे। जो अंतिम और जो महत्वपूर्ण आयाम है वह है आजीविका का। तो राजस्थान में जो आजीविका है वो बहुत कम है। साधन इसमें कृषि और पशुपालन मुख्य साधन है। प्रति व्यक्ति आय है जो 76,881 2014-15 के मूल्य पर की गई है, बल्कि इसी समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 86,879 रुपये थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कार्य जनसंख्या है जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 299 लाख दर्ज की गई है, जिसमें 244 लाख ग्रामीण हैं और 55 लाख शहरी हैं। अब हम बात करेंगे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान कि राजस्थान में कितने लोग हैं वो कार्य नहीं करते हैं। तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन होती है, इसमें बूढ़े और बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है। तो राजस्थान में 56.4% है, ये नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। इसमें से 15.5% बच्चों की जनसंख्या है। और इस प्रकार भारत का जो राजस्थान का WPR वर्किंग पार्टिसिपेंट रेशियो 43.6% है। इसमें से 51.5% तो पुरुष हैं, और महिलाओं की जो संख्या कार्यरत पाई गई है वह 35.1% है। राजस्थान में ये आय बढ़ाने के लिए, आजीविका के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिनमें मनरेगा है जो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में संचालित है। इसके अलावा राजस्थान आजीविका मिशन, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड्स RMOL ये 2 सितंबर 2004 में शुरू हुई थी, परंतु मई 2012 में इसका नाम बदल के RSLDC कर दिया गया। यह SC ST BPL और महिलाओं और पुरुषों के लिए, यूथ के लिए शुरू की गई थी कि उनके लिए कोई कौशल कार्य शुरू किया जाए और उसके द्वारा उन्हें एक स्थायी रोजगार मिल सके और बेरोजगारी कम हो सके। राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये RSLDC जो एक संस्था बनाई गई है राजस्थान में, जो यूथ को उनमें जनरेट करेगी कॉम्पिटेंसी लेवल, यानी जो कार्य क्षमता का लेवल है वो विकसित करेगी, जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके। और इसके लिए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको जॉब फेयर हैं, रोज़गार मिले उनके द्वारा उनको रोज़गार भी उपलब्ध कराया जाएगा। और अंत में ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। राजस्थान के मानव विकास सूचकांक पर एक लेख लिखिए। धन्यवाद।